फिजिक्स नीट में रैंक डिसाइड करता है, पर अब जब भी मॉक टेस्ट देते हो -20 -10 ऐसे सिली मिस्टेक सब कर बैठते हो कि आपका रैंक फटाक से गिर जाता है। आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज राइट नाउ, लेकिन एक बात बताओ, जो टॉपर्स है, जो लगातार 170 प्लस 175 प्लस फिजिक्स में भी स्कोर कर रहे हैं, वो भी तो सिर्फ एनसीईआरटी से ओरिएंटेड है, पीवाईक्यू से ओरिएंटेड है। आपको जो जो टिप्स पता है उसको भी वो टिप्स पता है, पर वो क्या अलग कर रहे हैं वो आपको सोचना होगा, ताकि आप एटलीस्ट एट मिनिमम 150 टू 160 मार्क्स अब सिक्योर कर पाओ। एंड विदाउट सिक्योरिंग दैट मच ऑफ मार्क्स योर सिलेक्शन इज इम्पॉसिबल। आपको ये फैक्ट पता है, फिर भी आप 100 के आसपास फंसे हुए हो फिजिक्स में। तो डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज टॉपर्स सिर्फ पढ़ते नहीं है, दे फोकस मोर ऑन डिवीजन। हाउ डू दे रिवाइज? वो कैसे रिवाइज करते हैं वो आपको समझना होगा, और यही सारे स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ कि फिजिक्स को कैसे टैकल किया जाए, कैसे उसको रिवाइज किया जाए, ताकि आप एट मिनिमम 150 टू 160 मार्क्स एटलीस्ट तो सिक्योर कर पाओ। एंड ऐसे ही आप फिजिक्स को एक सिर्फ डरावना सब्जेक्ट के जगह एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं लाया मैं आपके लिए, दिस इज अ स्ट्रेटेजी सीरीज दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू। आई हैव टॉक्ड विद सो मेनी नीट एस्पिरेंट्स, उन लोगों का जो अभी इस मोमेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन लोगों से बात किया और एनालाइज किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट आई हैव गॉट टू नो इज हाउ टू रिवाइज एट द लास्ट स्पैन ऑफ टाइम। अभी 30-40 दिन बचा है, इस टाइम को कैसे टैकल किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक सीरीज लॉन्च किया है। एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट सीरीज वेयर आई एम फोकसिंग हाउ टू रिवाइज फिजिक्स। स्पेसिफिकली फिजिक्स के बारे में आज बात करेंगे, उसके बाद ग्रेजुअली आई विल ब्रिंग वीडियोस फॉर इंडिविजुअली ऑफ केमिस्ट्री एंड ऑल्सो अबाउट बायोलॉजी। So, if you're also a serious NEET aspirant, please stay aligned to my channel. I hope that it will be one of the best 10 minutes to 15 minutes investment of your NEET preparation. तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो first let me introduce myself. I am Srijan Biswas. I am currently pursuing MBBS first year at AIIMS कल्याणी। मैंने भी ये NEET जर्नी को एक्सपीरियंस किया है। हर एक प्रॉब्लम्स जो आप अभी फेस कर रहे हो उससे मैं भी गुजर चुका हूँ, बस 1 साल पहले। तो सो आई कैन रिलेट इट वेरी वेल। एंड उसी कारण आपके लिए मैं सिर्फ एक रियल स्ट्रैटेजी नहीं लाया, बल्कि एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी लाया कि आप कैसे उसको बेहतर कर पाओ, कैसे रिवाइज करते हैं लास्ट मोमेंट पे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुझे पता है लास्ट में सिर्फ फिजिक्स एक हेडेक बन जाता है, लिटरली एक हेडेक बन जाता है सारे नीट एस्पिरेंट्स का, कैसे रिवाइज करना है। एंड लिटरली दे गिव अप, दे जस्ट फोकस ऑन रीडिंग एनसीईआरटी, बायो एंड केमिस्ट्री पे सिर्फ फोकस करते हैं, एंड दे जस्ट डोंट थिंक अबाउट फिजिक्स, एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। तो इसी के साथ साथ ये सीरीज बहुत स्ट्रेटेजिक एंड प्रैक्टिकल होने वाली है, तो प्लीज बी अलाइंड विथ माई चैनल। नो मैटर यू आर एन एवरेज स्टूडेंट और अ टॉपर, आई होप दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो without wasting more time, let's get started with the video. The 40-day physics revision plan. Step 1. PYQs is the ultimate game changer. Fix this in your mind. PYQs के बिना नीट क्रैक करना is just next to impossible. Last 10 से 12 साल का PYQs उठा लो, उसको हर एक PYQs को सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होता। It's almost about the end of your NEET journey, and अब तक it is expected that for at least once आप PYQs solve कर चुके हो। पर अभी क्या करना है? The most important thing is आप analyze करो PYQs को। सारे चैप्टर्स का जो PYQs है उसका पैटर्न को समझो, कौन सा सारे क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहा है, what are the most weighted topics from every chapter and what are the most weighted chapters, वो आपको एनालाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बता दूं, बहुत कम एफर्ट देके आप ज्यादा स्कोर्स कर सकते हो इफ यू लुक एट द वेटेज ऑफ PYQs। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स पे बहुत वेटेज रहता है फिजिक्स का, एंड इट्स अ प्लेस वेयर यू हैव टू पुट मिनिमम एफर्ट्स। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फॉर्मूला बेस्ड। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न फिजिक्स पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है, पर नीट में जो सवाल आते हैं दैट आर मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड, एंड उसके लिए सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स के लिए
you should focus on NCERT only. Don't just leave the summary table also. That's super important and NEET 24 is the biggest example for that. तो जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चंस को एनालाइज करो और वेटेज के बेसिस पे क्लासिफाई करो कि आपका फोकस किस किस चैप्टर्स में, किस किस टॉपिक्स में ज्यादा होना चाहिए. और इसके साथ साथ एक और चीज जो मैंने पर्सनली यूज किया था एंड इट्स रियली यूजफुल, दैट इज यूज द मार्क्स ऐप. यू कैन फाइंड इट ऑन प्ले स्टोर. इट्स वेरी यूजफुल. वहां पे आप लास्ट जितना साल का चाहो PYQs मिल सकता है. यू वांट चैप्टर वाइज और ईयर वाइज फुल सिलेबस पेपर्स, आप हर एक PYQs को वहां से सॉल्व कर सकते हो. आपके पास किताब नहीं है PYQs का अलग से, तो आप वहां से फोकस कर सकते हो. इट्स अ वेरी यूजफुल ऐप. आप सब लोग बोलते हैं कि मोबाइल लास्ट मोमेंट पे डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं, पर यही सारे टेक्निक्स है कि आप मोबाइल को भी एक पॉजिटिव वे में कैसे यूज कर सकते हो. एंड दैट्स व्हाट मेक अ ह्यूज डिफरेंस. तो आप मार्क्स ऐप यूज कर सकते हो. आई विल गिव द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इट्स वेरी यूजफुल ऐप फॉर योर लास्ट प्रिपरेशन. वहां पे आप अपना PYQs और स्पेसिफिकली NCERT रिलेटेड जो सवाल रहते हैं वो आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो. बी इट नीट और JEE, आप कुछ भी यूज कर सकते हो फ्रॉम दैट ऐप. इट इज वेरी यूजफुल एंड आई पर्सनली हैव यूज्ड इट एट द लास्ट मोमेंट. सो जैसे कि मैंने बताया, PYQs आप ऐसा प्लान कर लो कि अगले 10 से 12 दिन में आपको पूरा सिलेबस का फिजिक्स का PYQ खत्म करना है एट एनी कॉस्ट. वरना यू कांट थिंक ऑफ रिवाइजिंग देम. तो अगर रिवाइज नहीं कर पाए तो ये सॉल्व करने का कोई फायदा ही नहीं रहा. ओके, तो नेक्स्ट जो आता है दैट इज आई एम टारगेटिंग फॉर डे 12 टू डे 20. ऐसा एक प्लान बनाओ स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन टारगेटेड कंसेप्ट एंड फोकस्ड रिवीजन. इस फेज में सबसे बड़ा गलती जो लोग करते हैं दैट इज वो रिवीजन करने के चक्कर में पूरा सिलेबस को फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं. एंड दैट्स द बिगेस्ट ब्लंडर यू आर डूइंग. अब पहले जो 10 दिन है उसमें जो आप सारे PYQ सॉल्व किए उसको एनालाइज करो एंड देखो कि which are the topics that you are personally facing problem and उसके अकॉर्डिंग आपका एक प्लानर बनाओ. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने खुद एक प्लानर बनाया है अकॉर्डिंग टू व्हाट आई फील दैट यू शुड फोकस. फॉर एग्जाम्पल एक नेक्स्ट 10 दिन को पकड़ के चलो. सो डे 1 में ऐसे कि तुम देख सकते हो, पहले फोकस ऑन मैकेनिक्स जहां पे सबसे ज्यादा आपका दिक्कत होता है इन जनरल. फोकस ऑन द वीक एरियाज. जैसे कि स्पेसिफिकली फोकस ऑन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड रोटेशनल मैकेनिक्स का जो मिस्टेक्स है उसके ऊपर फोकस करो. कैसे प्रैक्टिस करना है, PYQs को देख लो. आप एनालाइज करो कि कौन से सारे पैटर्न्स का क्वेश्चन है, बी इट वर्क पावर एनर्जी का कोई स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन या फिर रोटेशनल का कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है उसको एनालाइज करो एंड उसके रिगार्डिंग जो रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करो. डेली आप ऐसा काम करो कि डेली 50 क्वेश्चंस का टारगेट रखो कि जो आपका टारगेट है उस दिन का उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करना है. तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट आई हैव गिवन प्रायोरिटी टू मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, SHM सक्सेसिवली एंड देन थर्मोडायनेमिक्स एंड KTG. उसका जो स्पेसिफिकली ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस होता है जैसे कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसी के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, देन करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड सक्सेसिवली आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो. इसके ये जो बस एक टेम्पलेट है, आप इससे एक आइडिया लो और खुद से मॉडिफाई करो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग. एंड जस्ट कीप इन माइंड दैट मॉडर्न फिजिक्स को आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखो क्योंकि दैट्स द मोस्ट स्कोरिंग एरिया जहाँ पे आप बहुत कम एफर्ट दे के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. एंड यू विल गेट वेरी लार्ज नंबर ऑफ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द PYQ ओनली. बस वैल्यूज बदल देगा, बस पैटर्न सेम रहता है. तो उसी के साथ साथ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि रिवीजन कैसे करना है एंड कैसे क्लासिफाई करना है, कौन सा टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है. उसके नेक्स्ट जो अबाउट 1 वीक है, आई विल टेल यू दैट डेडिकेट दैट स्पैन ऑफ टाइम स्पेसिफिकली फॉर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट्स. उस टाइम पे आप फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट दो एंड उससे बड़ा बात, आप मॉक टेस्ट देने के बाद डिवोट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एनालिसिस. मिस्टेक्स एनालिसिस नहीं करोगे तो मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं. एंड
मिस्टेक्स कैसे एनालाइज करते हैं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन फॉर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स। उसके लिए मैंने एक बहुत स्ट्रेटेजिक एंड डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है, यू कैन सी देयर, एंड ऑल्सो आई विल गिव द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन। तो आप जाके जरूर देखना एंड आपको जरूर हेल्प मिलेगा कि एक टेस्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है। मैं ये बात आपको क्यों इतना बार बोल रहा हूँ, टॉपर्स और एक एवरेज स्टूडेंट में फर्क यही होता है कि एक टॉपर अपने मिस्टेक को एनालाइज करता है एंड उसको कभी रिपीट नहीं करता, एंड एक मामूली एक एवरेज नॉर्मल एस्पिरेंट क्या करता है, वो बहुत सारे रिपीटेडली मॉक टेस्ट देते जाता है एंड उसी सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करता है। तो क्या फायदा उस वैसे मॉक टेस्ट देने का। तो स्पेसिफिकली डिवोट योर टाइम फॉर एनालिसिस योर पेपर्स। तो ये तो था एक रफ स्ट्रैटेजी, एक प्लान, एक प्रैक्टिकल आइडिया कि आप कैसे रिवाइज करने के लिए सोच सकते हो। पर उसके साथ साथ मैं कुछ आपको बोनस टिप्स दूंगा। दैट इज, अब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब अगर फर्स्ट इंस्टेंस पे 3 to 5 सेकेंड्स पे आपका आंसर क्लिक ना हो उसी मोमेंट पे, तो उसको लेके आप ओवरथिंक मत करो, जस्ट स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से मिल जाए, एंड आप जब रिविजिट करोगे वो पहले वाले क्वेश्चन पे, योर माइंड दैट वाज स्टक बिफोर, आप वो बहुत अच्छे से उस टाइम सॉल्व कर पाओ, एंड इट विल लिटरली हेल्प यू सेव योर टाइम। नेक्स्ट, एनसीईआरटी का जो डायग्राम्स एंड डेफिनेशंस होता है उसको हल्के में मत लो। डायरेक्ट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन के आते हैं, एंड नीट 24 हैड बीन सच अ गुड एग्जांपल फॉर दैट, जहां पे बस एक समरी टेबल का एक लाइन से सुप्रीम कोर्ट तक चला गया एक फिजिक्स का क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि एक मॉडर्न फिजिक्स का एनसीईआरटी का हर एक लाइंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। एंड सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस अंडर टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम कंस्ट्रेंट का जो प्रेशर है उसको फेस करने का आदत बना लो। हर एक क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा मत दो, उसके अंदर आपको सॉल्व करना है एट एनी कॉस्ट। एंड ये आपके दिमाग में रख दो कि नीट के दिन आपको 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देने को मिलेगा फॉर फिजिक्स। तो वैसे ही आपका हैबिट बनाओ, ओएमआर मिस्टेक्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड करो, एंड कोई भी मिस्टेक हो, मिस्टेक्स आर मिस्टेक्स, तो हर एक मिस्टेक्स को कैसे एनालाइज करते हैं उसका जो डिटेल वीडियो है वो देखो, एंड आई होप दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड उसी के साथ साथ अगर आप ये स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकली फॉलो कर पाओ, उसको आपका प्रिपरेशन में अप्लाई कर पाओ, तो आई कैन एश्योर दैट यू विल एटलीस्ट सिक्योर 150 प्लस मार्क्स इन योर फिजिक्स। और ये सिर्फ एक डिस्क्रीट वीडियो नहीं है, दिस इज गोना बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ द स्ट्रेटेजी सीरीज की रिवाइज कैसे करना है फॉर द लास्ट 1 month। तो stay aligned to my channel, and if you like the video, please do share with all the NEET aspirants you know, and let me know in the comment section कि आप कौन सा टॉपिक से फिजिक्स का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हो। What are the most difficult topics you are particularly facing personally? Please let me know, and if you are still watching the video till now, thank you, have a nice day। मिलते हैं next video पे where I will be discussing the revision strategies related to chemistry। Thank you।